अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 30.3 हमने कंटिन्यू करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और जो लोग ये सीखने के लिए आएंगे क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंगल्स के, तो उन लोग के लिए भी ये क्वेश्चन है, बाकी कोर्स का भी पार्ट है। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले तो ना आपको ना मैं यहाँ पे एक चीज़ रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। देखिए ये जो है ना, मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए। और सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट लिख दूँ। ये क्वाड्रेंट जो होता है ना, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी तरह ये वाला क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अच्छा अभी देख लें हम ये कर क्यों रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा तहम्मुल रखें आप, थोड़ा सा सब्र। ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा अब अगर एंगल को डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये होगा 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ देखें तो ये होगा 90 डिग्री, ऐसा ही है। और अगर इसको ध्यान दें तो 0, 90 और फिर 180, 90 ऐड करते जाएंगे आप, 90 ऐड करते हैं। अब 180 में 90 ऐड करें तो यहाँ पर आएगा 270 डिग्री, सही है। और इसी तरह आप और 90 ऐड करें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अच्छा आप लोग बोलेंगे यार 0 डिग्री भी और फिर 360 डिग्री भी। भाई 0 से 90 तो यहाँ से यहाँ तक के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, लेकिन 270 से 360 डिग्री इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। असल में पूरा राउंड ट्रिप होता है ना, 0 से स्टार्ट होकर जब पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट होगा तो वो 360 डिग्री कहलाएगा। ऑफ कोर्स, तो इसलिए यहाँ पे मैं दो एंगल्स लिख रही हूँ। अब अगर इसे मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो ये वाला जो 0 डिग्री है ना, उसके लिए आपको लिखना होगा 0 पाई, ठीक है। और 360 के लिए देखें, अच्छा 0 पाई, फिर इसी तरह यहाँ पे पाई/2 0.55, सही है। यहाँ पे होगी पाई/2 वैल्यू, जो कि बराबर है 0.5 पाई की, है ना, सही कर रही हूँ। और फिर 180 है, फिर इसको 0.5 और बढ़ा ले तो 0.5 हो जाएगा 1 पाई। तो यहाँ पर 1 पाई 1 भले मेंशन करें या ना करें, अभी ऐसे समझाने के लिए मेंशन किया। अब 1 पाई में फिर आप 0.5 बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 1.5, और वैसे फ्रैक्शन में लिखना होगा तो ये कहलाएगा 3/2 पाई, 3/2 पाई इज इक्वल टू 1.5 पाई। अभी क्यों लिखवाया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा यहाँ तो हो गया। अच्छा यहाँ पे भी आएंगे ना, 1.5 में फिर 0.5 का इजाफा करें तो ये पूरा हो जाएगा 2 पाई, मतलब K1 कंप्लीट राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 2 पाई। 2 समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसका मतलब जो अगर रेडियन में दिया हुआ है, जो 0 से 0.5 के बीच में लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, जो 0.5 से 1 पाई के दरमियान लाई करेंगे वो सेकंड में होंगे। इस तरह 1 से जो 1.5 के दरमियान लाई करेंगे वो थर्ड में होंगे, और 1.5 से 2 पाई के दरमियान जो लाई करेंगे वो फोर्थ में होंगे। अच्छा इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट, पहले मैं डायरेक्ट बताऊंगी फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगी, दोनों तरीके आप लोग देखिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 8 पाई/5 का जो आंसर होता है ना, आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1.6 पाई, ठीक है। अब देखें, इसको देखें, ये 0 है और ये 1.5 है। अच्छा सॉरी, यहाँ से दिखना होगा ना, ये 1.5 है और 1.5 से 2 पाई है, 1.5 से क्या है 2 पाई। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट के दरमियान ही 1.6 आएगा यकीनन, है ना। तो इस पर लिख दें आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे ये एमसीक्यू उसमें आता है तो इतना तरीका ही काफ़ी होगा, या फिर एक और तरीका आप ये कर सकते हैं कि 8/5 पाई है ना, चलो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। 8/5 को आप कन्वर्ट करें पहले डिग्री में, जो कि मैंने आपको सिखाया है स्टार्टिंग में। कैसे कन्वर्ट होगा, 180 को डिवाइड करना होगा पाई से, ठीक है, इस तरह। मतलब 180 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी इसको। तो ये पाई से पाई कैंसिल, और ये 5 1s are 5 और 5 3s are 15, और यहाँ पर 15 में तो 30 बचा, तो 5 6 are 36 हो गया। अब इस 36 को आप 8 से कर दें मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 288 डिग्री। अब आप ये भी देख सकते हैं 288 डिग्री कहाँ लाई करना है। देखें
यहाँ पर 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 से 360 की डिग्री के दरमियान ही 288 डिग्री लाई करता होगा। तो इसका मतलब 288 डिग्री के हिसाब से भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही आपका आंसर आएगा। तो आंसर तो हम पहले लिख चुके हैं, ये मैंने बस आपको दो तरीके समझाने थे। ऑन द बेस ऑफ रेडियन और डिग्री से आप कैसे जो है क्वाड्रेंट मालूम कर सकते हैं। अब जल्दी से हम 3-4 पार्ट के क्वाड्रेंट निकाल के दिखा देते हैं इनको, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तो आपको समझा रही थी, तो फर्स्ट पार्ट को मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है। अब ये रहा सेकंड 75 डिग्री में, ये तो बहुत ईजिली मालूम हो रहा है। 0 से लेकर 90 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसका मतलब 75 डिग्री का जो क्वाड्रेंट है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक मिनट, यहाँ मैंने स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है, यहाँ पर ए आना चाहिए। ठीक है, गलती से लिखा है, मुझे पता है ए आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया। अब -818 आ रहा है, तो अब यहाँ तो हमने पॉजिटिव डिग्रीज के लिए वैल्यूज का किया है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब जो ये माइनस का 818 दिया हुआ है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके लिए आप पहले तो ये करेंगे कि हम 360 तक, एक बात बता दूं पहले तो मैं आपको नेगेटिव के लिए एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, इतना अच्छा तो नहीं बनाऊंगी जितना मैंने ऊपर वाला बनाया था, खैर जो भी है। इस क्वाड्रेंट में आपको करना ये होगा कि क्लॉकवाइज जाना होगा। अब क्लॉकवाइज जाने के लिए ये 0 डिग्री होगा, यूं नहीं, यूं जाना है तो फिर ये 90 डिग्री होगा और ये 180 डिग्री होगा। सही है, इस तरह आपको स्टार्ट करना होगा। सही है, और इसी तरह 180 डिग्री और ये 360 डिग्री होगा। एक मिनट, 0 90 डिग्री, 180 डिग्री और हाँ 270 डिग्री। सही है, और ये होगा 360 डिग्री वापसी। ठीक है, लेकिन आपको मूवमेंट इस तरह की करनी है क्लॉकवाइज। नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। अब ये है 818, तो पहले इसको 360 के रेंज में हम ले आते हैं। देखो, अगर हम 360 ऐड करते जाएंगे ना तो ये सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा एक और तरीका भी है, लेकिन मैं ये वाला तरीका आपको बता रही हूँ, जिसमें हमें करना क्या है कि 818 माइनस के 818 में 360 को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 458 डिग्री। ठीक है, फिर 458 भी अभी बड़ी वैल्यू है ना, माइनस का 458 आ रहा है ये। ठीक है, माइनस कैसे दिखाऊँ अब इसमें, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। माइनस का 458 आ रहा है, सही है। तो माइनस का 458 में आप दोबारा 360 को ना ऐड कर दें, तो आपके पास आ गया माइनस का 98 डिग्री, तो ये रेंज में आ गया। अब देखें, ये तो 0 से 90 है। अच्छा, ये क्वाड्रेंट्स वही है, क्वाड्रेंट्स की जो कहानी लिखनी है ना, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड है सेकंड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन क्वाड्रेंट्स की हम नेमिंग में फ़र्क कर लेंगे, ये एज इट इज़ ही सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें। अब ये -98 है, तो देखिए 90 के इस रेंज में आ रहा है, 90 से 180 की रेंज में आ रहा है, तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट। सही है, आपको क्लॉकवाइज देखना है, क्लॉकवाइज अलग होता है, नेगेटिव के लिए देखना होता है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए अलग। ठीक है, इसलिए इसके अलावा दूसरा तरीका एक और होता है, आप ना 90 के मल्टीपल अगर करते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 से 90 है, अब 90 को मैं मल्टीपल करूँ और फिर सॉल्व करूँ तो भी ये हो जाएगा, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप लोग के लेवल के लिहाज से हार्ड है और एमसीक्यूज के लिहाज से इतना पता होना ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है, 360 से ज़्यादा वैल्यू है, तो अब और ये जो है पॉजिटिव की वैल्यू है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए आप क्या करें कि -360 करें और वैल्यूज निकालें। अब -360 जब आप करेंगे तो 730 आएगा, तो आप अगेन एक राउंड और, एक समझे एक राउंड और मूव कर रहा है, और आप एक बार फिर जो है आप इसको मतलब माइनस के 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अब क्या आएगा, जब 730 को करेंगे माइनस के 360 से सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा, जब 360 करेंगे तो आपके पास आएगा 370, फिर इसको आप 370 आ रहा है, सॉरी 370 डिग्री आ रहा है, फिर आप इसको और सॉल्व करेंगे, 370 डिग्री को और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी भी इस तरह की वैल्यू है, तो 10 डिग्री आया। अब 10 डिग्री आपको, तो आप उसमें लिखना है ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में 0 से 90 डिग्री के दरमियान होगा 10 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। बुक में शायद डिफरेंट आंसर है, अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ था तो अभी टाइम भी अवेलेबल नहीं है। आ जाइए, ठीक है, बुक से मैच कर लीजिएगा आंसर्स को, वैसे बुक में आंसर्स गलत भी होते हैं। अब जो आपके पास वैल्यू है वो है π/6। ठीक है, आपको पता है कि 3.14 को आपको डिवाइड करवाना है 6 से, तो जो भी आपका आंसर आए वही आप
को सपोज करना है, बल्कि पाई को रहने दें। ऐसा करें कि समझें कि 1/6 है और पाई को रखें साइड में, क्योंकि मैं डिग्री वाले से नहीं आपको रेडियन वाले से कन्वर्ट करना बता रही हूँ। और जो 1/6 आएगा ना, आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1/1.16 और 1.16 पाई आएगा। अब आपको बताते हैं कि 1.16 पाई कहाँ लाई कर रहा है। देखें, ये आपका क्वेश्चन है और ये 1.16 देखना है आपको, तो 0.5 है, ये 1 है, तो 1.5 ये रहा इस, और 1 ये रहा, तो इसका मतलब 1 और 1.5 के दरमियान लाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट आंसर है इसका। अब आपको पता क्या करना है, -5/4 पार्ट 6 है, -5/4 को आपने डिवाइड करवाना है, तो आप जब डिवाइड करवाएंगे तो आएगा 1.25। अब ये आया है माइनस में आया है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज में अगर हम देखें इस पार्ट को ही, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पाई की रिप्रेजेंटेशन पहले। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। 0 पाई से 0.5 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज सही। और 0.5 से 1 पाई जो है वो थर्ड के दरमियान लाई करता है, और 1 से लेके 1.5 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो सेकंड क्वाड्रेंट के दरमियान लाई करता है। तो इसका मतलब कि माइनस का 1.25 पाई जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। सेकंड बोलते बोलते मैंने सेकंड ही लिख लिया था, खैर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे सीख लिया कि आप कैसे जो है क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसा है कि आप इसको डिग्री में या पाई दोनों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से एक और तरीका, मतलब 2 तरीके मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बता दिए हैं, आप दोनों तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक बात आपको और पता चली कि एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए आप यू ग्राफ को पढ़ते हैं, मैं ग्राफ आपको फिर से दिखा देती हूँ। क्लॉकवाइज के लिए आप यू ग्राफ को पढ़ते हैं, 0, 90 डिग्री, 90, 180 और 180 से 270 और इस तरह, और फिर और पढ़ेंगे डबल तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा 0, 0.55, 1 पाई और 1.55 इस तरह होता है। और क्लॉकवाइज के लिए, ये तो आपने एंटी क्लॉकवाइज के लिए पढ़ा है, और क्लॉकवाइज के लिए आपको ये करना होता है कि 0 यू क्लॉकवाइज 0, 0.5, फिर 1 पाई, फिर 1.5 एंड 2 पाई, इस तरह आपको इस क्वाड्रेंट्स को रीड करना होता है। तो इजी सा एक क्वेश्चन था, इजी थे। क्वाड्रेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे, सिखाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।